साहब, पाकिस्तान से कंपेयर करना तो बेकार की बात हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के लिहाज से अमेरिका और भारत की दोस्ती को कैसे देखा जाए? देखिए, चाइना अभी परेशान है। देखिए, चाइना में जाके ट्रम्प की बहुत ज्यादा बात नहीं बनी। हाँ, एक ईरान और ताइवान को इक्वेट कर दिया है, निकल गया। चाइना अपनी गेम में खेल रहा है पीछे से। चाइना भारत के अगेंस्ट भी गेम खेलता है, अमेरिका के अगेंस्ट भी गेम खेलता है। बिल्कुल। चाइना सुधरेगा नहीं। आपका यानी कि भारत, अमेरिका और रशिया का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए। नंबर वन घोषित शत्रु या एनिमी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में लिखा है। तो चाइना से हम तीनों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना इस्लामिस्टों के साथ मिलके जितना दुनिया में बवाल है उसको देख रहा। अब चाइना देख रहा कि भाई मेरी भारत की दोस्ती हो रही है। एक बार याद कीजिए, 7 8 9 साल पहले लाल किले से मोदी जी ने बोला था कम मेक इन इंडिया। लोगों ने मजाक बनाया, अरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, अरे भारत क्या कर लेगा यार, भारत की औकात क्या है। आज भारत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में नंबर 2 या नंबर 3 आ गया दुनिया में। इससे सबसे बड़ा चुनौती किसको? चाइना को। भारत में इकोनॉमी स्केल आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती किसको? चाइना को। भारत का 800 मिलियन यूथ, सबसे बड़ी चुनौती किसकी? चाइना की। भारत में हर बच्चा अंग्रेजी बोलता है, सबसे बड़ी चुनौती किसकी? चाइना की। मोदी जी के अंडर भारत आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया, ये किसकी सबसे बड़ी चुनौती है? चाइना की। देखिए, अगर चाइना का पूरी दुनिया में कोई कंपटीटर है, वो अमेरिका नहीं है, वो भारत है। और चाइना को पता है कि भारत के होते हुए वो दुनिया का सुपर पावर कभी नहीं बन सकता। चाइना की हसरतों में भारत नाम का कांटा चुभा हुआ है, और वो भारत नाम का कांटा हम चाइना को गिराने के लिए अपने देश को आगे चला रहे हैं। और चाइना की जो विस्तारवाद की नीति, उसको किसने डब्बे में बंद कर दिया? मोदी जी ने कर दिया। चाइना को गलवान में किसने औकात दिखा दी? मोदी जी ने दिखा दी। और आज भी अगर चाइना किसी से घबराता है, वो अमेरिका से ज्यादा वो भारत से घबराता है, क्योंकि भारत बाजू में है। ये जो आज चीजें हो रही है, चाइना को दिख रहा है अमेरिका के साथ आ रहा। देखिए, अगर चाइना से अमेरिका अपना व्यापार हटाए और वो व्यापार भारत में आए, ये करीब करीब $600 बिलियन का एडिशनल है। 500 बिलियन का ट्रेड डील और 600 बिलियन का व्यापार ही एडिशनल है। और जब अमेरिका अपना व्यापार यहां लाएगा, यूरोप और दुनिया भर का व्यापार बाय डिफॉल्ट आपके यहां आता जाएगा। तो ये जो टोटल हिसाब किताब है, मेरे हिसाब से 500 बिलियन से लेकर 1.5 ट्रिलियन का है। 1.5 ट्रिलियन का। और हमारी अर्थव्यवस्था को अभी ये इंजेक्शन चाहिए। देखिए, 5 ट्रिलियन करना हमारे लिए मैंडेटरी है। 8 ट्रिलियन पे आप दुनिया के रूल लिखने लगोगे। आपके पास 100 साल का डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के पास। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एजिंग पॉपुलेशन चाइना की, बच्चे पैदा करने की दर चाइना में घट रही है। $70 ट्रिलियन का डेट चाइना का है। बट हाँ, चाइना की न्यूसेंस वैल्यू बहुत है। चाइना को आपको संभल के चलना पड़ेगा। अमेरिका भी चलता, हमें भी चलना। बट हमें, हमने अपने यूरोप के साथ समीकरण बना दिया, अमेरिका के साथ बना रहे हैं, रशिया के साथ बना रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जहां कूटनीति की बात आती है, चाहे वो कूटनीति मिलिट्री में हो, अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से हो, एफटीएस के परिप्रेक्ष्य से हो, या कल्चर के परिप्रेक्ष्य से हो, मोदी सरकार इज नंबर वन। मोदी सरकार नंबर वन है। ऐसी मैंने कूटनीति देखी नहीं। मैं भी कभी कुछ ना कुछ बोल देता था अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। पर आप 1 साल से मुझे देखें, मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने को। भाई सब बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। जो वेनेजुएला हमने हैंडल किया, जो हमने ईरान हैंडल किया, जो हमने मिडिल ईस्ट हैंडल किया, जो हमने हर चीज हैंडल की, बेहतरीन से बेहतरीन की। अभी मार्को रूबियो को भी बेहतरीन हैंडल किया। मार्को रूबियो भी देखिए, वहां युद्ध की परिस्थिति, 4 दिन के टूर पे आ रहे, अभी ताजमहल घूम रहे। कहीं ना कहीं एक कंफर्ट है, कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री है। अब मुझे बता, पाकिस्तान में चले जाए घूमने मार्को रूबियो? पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद से इस्लामाबाद के घंटाघर तक निकल जाए? पाकिस्तान तो बीबी लेके नहीं जाएगा। और चाइना में जब ये गए थे अमेरिकन, आपको पता है, इन्होंने नए लैपटॉप लिए थे, नए फोन लिए थे, और जब चाइना गए उनको वहीं डंप कर गए। और जो चीनियों ने गिफ्ट दिए ना जाते हुए, वो सारे उन्होंने जहाज पे नहीं चढ़ाए। उतना डर लगता है अमेरिका को चाइना से। और यहाँ साहब घूम रहे हैं, 45 डिग्री में भी तहज पहल के मजे ले रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे। मार्को रूबियो और कह रहे इतना बड़ा देश है, मुझे तो घूमने मजा आएगा, मैं फिर आऊंगा। एक बार मैं भारत नहीं देखूंगा, मैं फिर आऊंगा। हाँ, बाकी राजनीतिक लेवल पे अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा। देखिए, जहां ट्रेड की बात है वहां भारत है, जहां व्यापार की बात है वहां भारत है, जहां संपन्नता की बात है वहां भारत है, जहां लीडरशिप की बात है वहां मोदी है, जहां जहाद की बात है पाकिस्तान, जहादी की बात है मुल्ला मुनीर, बम बारूद और मरना कटना पाकिस्तान के जहादी। तो ये फर्क है। वो काम भी अमेरिका का किसी ना किसी को करना, गंदे वाला काम, और यहाँ व्यापार और उन्नति वाला भी काम करना है। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं। ए और अलिफ में कोई कंपैरिजन नहीं है जी, वही वाली बात है। हम मतलब एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना शक्तिशाली देश है, और वो जहादियों का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल आतंकवाद का हेडक्वार्टर है। उनका हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ, उन्हें डर लगता है अमेरिका की ये नीतियां देख के, क्योंकि वहां तो सिर्फ मरने काटने की बात होती है। भाई वहां जहाज रुकवाओ, वहां शुरू करवाओ, वहां कम करवाओ। वहां ट्रेड की बातें थोड़ी ना होती, वहां व्यापार की बातें कहीं ना होती। ट्रंप ने लॉलीपॉप दिया था, अरे पाकिस्तान की जमीन के नीचे बहुत तेल है। कितना तेल निकला? 1 साल हो गया। तो अरे रियल अर्थ है, कितना रियल अर्थ निकला? 100 ग्राम भी निकला आज तक?
ये सब कहने की बात है दीपाली जी, ये सब जी। पाकिस्तान को लारे लप्पे दिए जाते हैं। वो जहादी था, जहादी है और वो जहादी ही मरेंगे। और हाँ, अमेरिका के टॉयलेट पेपर वो पिछले 7 जनरेशनों से हैं, 7 जनरेशनों से वो परपेचुअली अमेरिका का टॉयलेट पेपर है। ये उनको मानना, जानना और समझना पड़ेगा, और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती।